सिलवाट गांव में चेतन नाम का एक लड़का था। उसको अभी अभी शहर के अस्पताल के ऑफिस में बाबू की नौकरी लगी थी। घर वाले बहुत खुश थे। खुशी में उन्होंने चेतन को नई बाइक ला कर दी। वह अपनी बाइक से अब ऑफिस जाने लगा था। शहर आधे घंटे की दूरी पर था। जॉब लगी अब कुछ महीने हो गए थे तो घर वालों ने उसके लिए लड़की देखना चालू किया। यह बात जब चेतन को पता चली तो उसने कहा, अरे माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे और अच्छी जॉब मिलेगी तो देखेंगे। अभी मुझे पैसे कमाना है और आप लोगों को घुमाना है। उसकी यह बात सुनकर चेतन के पिता को बहुत अच्छा लगा। उनका लड़का उनके बारे में सोचता है, नहीं तो आजकल के लड़के माँ बाप को पूछते भी नहीं हैं। चेतन अच्छा लड़का था। भले ही दोस्तों के साथ घूमता था लेकिन कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। घर वालों में और बस्ती में उसकी बहुत इज्जत थी। चेतन को जॉब मिलके 1 साल होने को आया था। उसने दिवाली के लिए सबके लिए कपड़े और मिठाई खरीदी। आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिली तो वह मार्केट घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, आप सभी को यह बात पता होगी कि दिवाली में अमावस की रात होती है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि घर के आंगन में दिए जलाओ और अंधेरे को भगाओ। चेतन घर के लिए निकला। साथ में सामान था, वह सब गाड़ी में बांध कर निकल पड़ा। रात के 9 बज चुके थे। त्योहार था तो सब अपने घरों में थे। आज रास्ता सूना था। बाहर घना अंधेरा था। शहर खत्म होते ही चेतन की नज़र बाजू के बिल्डिंग पर गई। नीचे बहुत से लोग थे। उसकी नज़र ऊपर की तरफ गई। वहाँ एक सफ़ेद सलवार में बहुत ही सुंदर लड़की थी। चेतन उसको देखकर गाड़ी में ब्रेक लग गया। गाड़ी रुकी और चेतन जैसे थम सा गया। जादू भरी थी उसकी नज़र और उसका चेहरा। चेतन तो बस उसको देखकर मन में मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़र उस लड़की से हट नहीं रही थी। तभी पीछे से एक ट्रक ने हॉर्न दिया। चेतन जैसे नींद से जाग गया। उसने अपनी गाड़ी बाजू में की और फिर ऊपर देखा, लेकिन अब वो लड़की वहाँ नहीं थी। चलो कल देखते हैं, ऐसा खुद को समझाकर वह घर की तरफ निकल पड़ा। उसको जाते हुए वो लड़की ऊपर से छत से देख रही थी। चेतन घर पहुंचा। उसने घर वालों के लिए जो कपड़े लाए थे वो बांट दिए और मिठाई भी खिलाई। खाना खाकर वह अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। आज वह इतना थक गया था लेकिन फिर भी उसको नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की का चेहरा बार बार उसकी नज़र के सामने आ रहा था। वो उसको भूल नहीं पा रहा था। सुबह का इंतजार करते हुए कब उसकी आंख लग गई यह पता नहीं चला। सुबह नाश्ता करके चेतन ने अपना टिफ़िन लिया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही वह उसी बिल्डिंग के पास से गुजरा। ऊपर देखा लेकिन ऊपर की खिड़की बंद थी। वहाँ कोई नहीं था। थोड़ा निराश होकर अपने काम पर निकल गया। शाम को घर लौटते वक्त आज वो उसी बिल्डिंग के पास चुपके से खड़ा था। वह लड़की आज फिर से वहाँ ऊपर नजर आई। तब चेतन ने उसको देखा और उसने भी चेतन को देखा। चेतन ने अपना हाथ दिखाया और उसने भी चेतन को अपना हाथ दिखाया। बस फिर क्या था, चेतन ने उसको नीचे आने को कहा लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया और अंदर चली गई। चेतन जरा सा निराश हुआ लेकिन उसने लड़की को हंसते हुए देखा था। अपनी बात बन सकती है यह सोचकर मन में ही बहुत खुश हो रहा था। अमावस का काला अंधेरा उसके लिए क्या लेकर आने वाला था, इस बात की चेतन को कोई खबर नहीं थी। अगली शाम जब चेतन उसी रास्ते से जा रहा था तो वो लड़की उसको सामने एक पेड़ के पास बैठी दिखी। चेतन बहुत खुश हो गया। अपनी गाड़ी साइड में लगाकर वो लड़की के पास गया। मेरा नाम चेतन है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम निशा है, लड़की ने जवाब दिया। चेतन ने कहा, लेकिन तुम आज यहाँ कैसे, इतने अंधेरे में, वो भी अकेले? मैं अकेले नहीं आती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? निशा के इस जवाब से चेतन ये तो समझ गया था कि वो भी उसको पसंद करती है। अब रोज शाम को देर रात तक दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। घर वाले थोड़ा टेंशन में थे कि आजकल चेतन बहुत देर से घर आने लगा था। खाना भी साथ नहीं खाता था या कभी बिना खाए ही सो जाता था। एक दिन चेतन उस पेड़ के नीचे बैठा था।
उसके घर के पास वाले अंकल वहाँ से गुजरे। चेतन को देखते ही कहा, अरे चेतन बेटा, यहाँ अंधेरे में अकेले क्या कर रहे हो? घर नहीं जाना क्या? घर चलो, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। हाँ अंकल, बस निकल ही रहा था। ऐसा कहकर दोनों साथ चले गए। घर जाकर जब चेतन सोने के लिए गया, एकदम से उसको अंकल की बात याद आई। उन्होंने उसको कहा था, अकेले क्या कर रहे हो? दूसरी रात जब वो निशा से मिला तो उसने यह बात पूछी, निशा कल तुम मेरे साथ थी लेकिन अंकल को तो दिखाई नहीं दी। निशा ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया, अरे वो अंकल दिखे तो मैं पेड़ के पीछे छुप गई थी। तभी चेतन ने कहा, निशा हम शादी कर लें, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम भी मेरी शादी करोगी? निशा उठकर चली गई। जाते वक्त उसने हाँ कह दिया। अब वो लड़की चेतन के घर तक पहुंच गई। देर रात तक उनका बातें करना चलने लगा और चेतन खाना पीना जैसे भूल गया था। वो बहुत कमज़ोर हो गया था। उसकी माँ ने एक रात देखा कि चेतन दीवार की तरफ देखकर बातें कर रहा है। बस उसी दिन उनको शक हुआ कि उनके बेटे के साथ कुछ तो हुआ है। उन्होंने यह बात चेतन के पिता को बताई। दोनों ने एक रात चेतन का पीछा किया। चेतन वहीं अकेला पेड़ के नीचे बैठा था और बातें कर रहा था। चेतन के माता पिता बहुत डर गए। उन्होंने जैसे ही घर का रुख किया, वो शैतानी रूह बहुत ही भयानक और डरावनी अवतार में उनके सामने प्रकट हो गई और कहती है, मैं तुम्हारे बेटे को लेने आई हूँ। मेरे रास्ते में कोई ना आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आने वाली अमावस को वो मेरा हो जाएगा। घर पहुंचते ही बाजू वाले अंकल ने उनका रोना सुना। वो मदद के लिए आए। उन्होंने भी बताया कि चेतन एक रात वहां पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। सुबह होते ही जब चेतन अपने ऑफिस के लिए गया तो उनके पिता और वो अंकल उस पेड़ के पास एक तांत्रिक को लेकर गए। तांत्रिक बोला, यहाँ कोई बहुत ही शैतानी रूह मौजूद है। वो अपना अधूरा काम करने आई है। कोई अधूरी इच्छा है उसकी। आपके लड़के को जान का खतरा है क्योंकि अब अमावस आने वाली है और ऐसे शैतान अमावस में बहुत ताकतवर हो जाते हैं। उन्होंने बाजू के उसी घर में जाकर पूछताछ की जहां निशा चेतन को पहली बार दिखी थी। तो पता चला कि उसके बिल्डिंग के ऊपर के घर में किराएदार रहते थे। उनकी लड़की यहाँ पेड़ के पास एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसकी शादी के एक दिन पहले ही मर गई थी वो। अब तांत्रिक को सब समझ आ गया था। वो शैतानी रूह अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने आई थी। दूसरी रात अमावस की थी। बाहर बहुत घना अंधेरा था। वो तांत्रिक और चेतन के माता पिता उस पेड़ के पास पहुंचकर दूर से चेतन को देखने लगे। काफ़ी वक्त तक चेतन एक ही जगह बैठा था। उसने दूल्हे का लिबास पहना था। आज वो दोनों शादी करने वाले थे। वो डायन उसको आज लेकर जाने वाली थी अपनी दुनिया में। तांत्रिक ने अपने मंत्र पढ़ने चालू किए लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सामने जाकर जब देखा तो चेतन मर चुका था। उसके गले से खून टपक रहा था। निशा ने अपनी इच्छा पूरी की और चेतन की जान ले ली।